मैं आपसे ये बात करूँ कि सब PDM कौन सा मोमेंट था, क्योंकि मरियम नवाज़ साहबा ने ये कहा कि वो आ रही हैं वहाँ पर वर्चुअली, उन्होंने मीटिंग में शायद शिरकत की और वो क्रूशल उन्होंने कहा कि ये मीटिंग है और बड़ी क्रूशल मीटिंग है उन्होंने कहा था। तो इस क्रूशल मीटिंग में क्या निकला फिर? सबसे पहले तो उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात है, मैं सिर्फ पहले मरियम नवाज़ का आपको बता देता हूँ। उसके हवाले से कहा कि हमें जो है वो एक मनसूबाबंदी के तहत हराया गया, वहाँ पे हमारी कामयाबी यकीनी थी, लेकिन जो है वो एक वाज़ेह प्लानिंग थी हुकूमत की और मुख्तलिफ़ इदारों की। फिर वही वो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की कि उसके तहत जो है वो हमें शिकस्त दी गई। फिर जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, इसका जिक्र किया कि मेरे बेटे की शादी है और मुझे नहीं जाने। हाँ जी, वो मैं आपको मरियम साहबा को हम मुबारकबाद भी देते हैं, उनके साहबजादे की शादी है, बड़ा हैंडसम जवान है उनका बेटा, और अल्लाह ताला खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। हर घर में शादी जो है मुसर्रत लेके आती है। अपने ट्वीट में जिक्र किया उन्होंने कि मैं झूठे मुकदमे बनाए गए हैं जिसकी वजह से मैं ECL में मेरा नाम है, मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मैं कोई दरख्वास्त नहीं करूँगी। बहरहाल सियासत तो अपनी जगह पे है, लेकिन डेफिनेटली जो एक माँ का दिल होता है वो अपने बच्चे की शादी में बिल्कुल उनका दिल कर रहा होगा जाने के लिए। उनके जो जज्बात हैं वो बेहतर जानती हैं। और मैं ये आज जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगियाँ हैं जिसमें ये शादियाँ होती हैं उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई उसमें जर्नलिज़म करनी चाहिए। तो इसलिए हम इस पे सवाए इसके कि हम उन्हें मुबारकबाद दें और अल्लाह ताला उन्हें ये मज़ीद जो खुशियाँ दे और इस शादी को कामयाब बनाए, क्योंकि जो बच्ची हैं वो भी जो सैफुर्रहमान साहब हैं, पुराने साथी हैं नवाज़ शरीफ साहब के, बड़ी एक बिज़नेस फैमिली है, उनकी बच्ची से उनका वो हो रहा है, निकाह हो रहा है या मंगनी हो रही है। बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेट टू मरियम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और सफदर एंड एवरीबॉडी। जी आप शुरू रखिए जी सदीक साजिद साहब। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आज फैसला सामने आया, तो वो जो मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और NP के हवाले से वो गुनगुना रहे थे ना कि आजा तेन वखिया उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, वो दिल टूट गया उनका। आज बाज़ाब्ता तौर पर ANP और पीपल्स पार्टी के जो इस्तीफ़े हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए और राजा परवेज़ अशरफ की जगह बना दिया गया सीनियर नायब सदर आफ्ताब शेरपाओ को। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टियां अब PDM का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा नहीं रही। दूसरी जो आज एक अहम चीज़ हुई है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आई शमी साहब कि शहबाज शरीफ ने आज PDM के सरबराही इजलास में एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने बात कही कि हम निकलें, बाहर निकलें, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ बाहर निकलें जिसका फोकस जो है वो हुकूमत की नाअहली हो, इसकी कारकर्दगी, क्योंकि हम इसको जेन्युइन हुकूमत मानते ही नहीं है। अच्छा, उनके इस बात की सवाए नवाज शरीफ, महमूद खान अचकज़ई, बाकी सब लोगों ने तायद की और ये भी कहा कि इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ही महंगाई बन गया है। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, तो उससे उसके महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क गिरी तहरीक जो है वो हमें चलाई जानी चाहिए और आवाम को बातों की नहीं अमली इक़दामात की ज़रूरत है। मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर आइनी इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, हम इस हुकूमत को मानते नहीं हैं। वो इस तरह की तकरीरें जो है वो करते रहे, जो उनका एक वही था राग जो अलापते रहे, वही उन्होंने एक राग वहाँ पे अलापा है। लेकिन अक्सरियत आज 8 जमाती जो ये अब रह गया है सिर्फ PDM, तो उसमें से 6 जो लोग थे, वो 6 जमातों के जो लोग थे वो यही कह रहे थे कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बात तो आपने इंट्रो में बता दी, वो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना जी, वो गिलास तोड़ा 12 ने, वो वाला हिसाब हुआ कि खाया पिया कुछ नहीं। वही आज वो तहरीक चलाना चाह रहे थे, ये करना था, लेकिन तो फिर वही जलसा ले गए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप आते हुए कहीं से जो वो है PTI का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट, वहीं से कार वहाँ से होके आई है आपकी, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उस जगह पे तो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है ही नहीं जी, वो किसी और रास्ते में कहीं से गुजरते हुए मुझे लगता है कि आप कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आंखों देखी चीज़ें जो होनी चाहिए थी, जो सोर्स अंदर बैठे हुए थे, तो वही बातें हैं। ठीक है। और ये देखें, नवाज शरीफ ने ये बात कही है, उन्होंने कहा मौलाना साहब और कितना इंतज़ार, 3 साल तो हो गए हैं, कब हम बाहर निकलेंगे, कब हम अपनी बात मनवाएंगे। तो मौलाना साहब ने कहा, इशारा करते हुए शहबाज शरीफ की जानब, उन्होंने कहा जी आप सब बैठे हैं दोस्त, फैसला कर ले, इसके ऊपर क्या फ़ैसला करना है। फ़ैसला क्या हुआ, 21 अगस्त को स्टीयरिंग कमेटी वो ट्रक बत्ती के पीछे लगा दिया, फिर 28 अगस्त को सरबराह इजलास और 29 अगस्त को कराची में जलसा।
कराची में जलसा करने का क्या मकसद है? सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी को एक ये पैगाम वहाँ पे जाकर देना चाहते हैं कि हम जो है आपके बग़ैर भी एक बड़ा जो जलसा है वो कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो फजल रहमान थे और उन्होंने ये बात कही कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि हम एक लाइन ऑफ एक्शन लें और उस लाइन ऑफ एक्शन के तहत जो है वो आगे बढ़े। मुझे ये बताइए, चले मैं फ़खर से पूछ लेता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ सदीक साहब। फ़खर रहमान, ये जो आज सारा कुछ हुआ, इसमें तहरीक इंसाफ के लिए कोई परेशानी की बात अपोजिशन कर सकी? नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए तो एज सच अपोजिशन की जो सारी रेजिस्टेंस जो थी वो बिल्कुल भी नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। दो चीज़ें इसमें बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक चीज़ ये है कि जब से बिलावल भुट्टो अमेरिका का दौरा करके आए हैं तो वो बार बार पीडीएम को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपकी सफ़ों में दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन वो यही तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, वो एजिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक एजिटेशन का ताल्लुक है तो जो एजिटेशन जितनी पीडीएम कर सकती थी उसके रिज़ल्ट सामने आ चुके हैं और उसमें कोई भी उनको खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, इसलिए हुकूमत की परेशानी तो जो है वो नहीं है। अब देखें 3 साल तो ऑलरेडी हुकूमत को मुकम्मल हो चुके हैं, अब ये बातें शुरू हो गई कि शायद अगले साल जो है वो यहाँ पर जो इस्लामाबाद में सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 2022 इलेक्शन ईयर है और ये हालात आपको नज़र आ जाएगा बनते हुए अगले 2-3 महीनों में। मेरे ख्याल में 2022 में जो इलेक्शन की बात कही जा रही है वो अपनी जगह पर यकीनन बड़ी सियासी अहमियत की हामिल है, लेकिन उससे पहले जो है वो एक और बड़ी अहम चीज़ होनी है और वो ये है कि नए आर्मी चीफ जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी होनी है और पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द के हालात हैं वो भी बड़े अहमियत के हामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो आप बात कर रहे हैं कि अगले साल जो है वो अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं और उसकी तमाम कॉर्नर से जो है वो पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन ये उन इलेक्शन से पहले बहुत सारी कुछ अहम फैसले जो हैं वो होने हैं और एक बड़ी डेवलपमेंट होनी है और वो बड़ी डेवलपमेंट जब होगी तभी इलेक्शन जो है वो सामने आएंगे। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पीडीएम तो हुकूमत के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है और बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आए मिलकर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी कि अगर आपने टेस्ट करना है तो पहले बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं तो उसके बाद मरकज़ को खुद ब खुद मैसेज चला जाएगा। वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं जो इस वक्त मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक मैं आपको कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी को आइंदा इंतखाबात में एक अच्छा शेयर तो मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि वो इक़्तिदार में आ सकेगी। बड़ी दूर है अभी तो शेयर, पता नहीं कितना मिलेगा, किसके साथ अलायंस होगा, वो तो दैट इज़ वेरी प्रीमेच्योर। अच्छा, लेकिन एक और अलीना, एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। चले, ये तो अभी सदीक साजिद साहब की बात से जिस तरह बड़ी मरी मरी सी आवाज़ थी और फिर बिल्कुल एक इमोशनलेस आवाज़ थी इनकी अपना फ़खर रहमान साहब की, बिल्कुल ये इन्होंने साबित कर दिया कि कोई जो पीडीएम ख़तरा नहीं है हुकूमत के लिए। ठीक है जी, मान ली ये बात, लेकिन हकूमती इत्तेहाद जो है उसके अपने अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं। आज फिरदौस हाशिया कवान साहबा उन्होंने कहा है कि PMLQ और PTI के दरमियान जो इत्तफाक और इत्तेहाद की जो रस्सी है ना वो सुलग रही है और क्रैक्स आ गए हैं।